let's start with chapter number 14, the ages of machine. In ancient time, there was no machine or any metal was not discovered. Men used simple tools and weapons made up of bones and wood, and that was stone. Gradually, with the discovery of metal, man learned to make better use and prepare better tools and for making efficient machine, which enabled him to do almost work easy and fast. The existing present age is the age of machine. In this chapter, we will learn about progress of men from stone age to machine. ठीक है, और जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रेजेंट एज है उसको एज ऑफ मशीन कहा जाता है. ठीक है, और हम इस चैप्टर में स्टोन ऑफ मतलब आपका स्टोन एज से मशीन एज की बात करेंगे. नाउ डिस्कवरी ऑफ मेटल. कॉपर जो था वो फर्स्ट मेटल था जो डिस्कवर करा गया था. इट इज रेडिश ब्राउन. ठीक है, इट इज अ रेडिश ब्राउन शाइनी मेटल विच अकर्स नेचुरली. अर्लियर इट वॉज यूज टू मेक बेटर एंड स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड वेपन्स. Later on, only when mixed it tin with copper and made an alloy combination जिससे हम ब्रॉन्ज है. जो कॉपर था वो सबसे पहला मेटल यूज करता है. इट इज रेडिश ब्राउन शाइनिंग कलर और ये नेचुरली अकर होता था और इससे हम बेटर और स्ट्रॉन्गर टूल बनाते हुए धीरे धीरे अर्ली मैन ने क्या करा, इसको टिन के साथ मिक्स करा और दूसरा मेटल बनाया दैट इज ब्रॉन्ज. इसके कॉम्बिनेशन से और ब्रॉन्ज वॉज हार्डर देन कॉपर और ब्रॉन्ज जो था वो हार्डर था किससे, कॉपर से. Afterward, iron was discovered, which was much harder than both metals. Now, early men began to make tools. अब early men ने tools बनाने start कर से हो गया, आपका hammer हो गया. ठीक है, which was made up of iron. इसको हम iron age कहते हैं और एक ये remarkable changes लेके आया human की life. Nowadays, machine age began with the invention of steam engine. Thomas Savery, इन्होंने crude steam engine को इन्वेंट करा वाटर को पंप करने के लिए आउट ऑफ कोल माइन. और कहाँ करा, इंग्लैंड में, और इसको यूज करा गया था फिल करने के लिए रेन वाटर. नाउ इन द 1769 जेम्स वाट्स मेड सम इम्प्रूवमेंट अपॉन ए स्टीम इंजन. इट वॉज स्टीम इंजन दैट मेड पॉसिबल टू रन बिग मशीन. और कम फ्यूल में भी आप बड़ी बड़ी मशीन्स को चला सकते थे. इट्स इन्वेंशन वॉज द बेसिस ऑफ मैनी मोर इन्वेंशन लाइक 1840. जॉर्ज स्टैफनसन ब्रिटिश इंजीनियर, इन्होंने एक स्टीम लोकोमोटिव इंजन डेवलप करा था और इनको फादर ऑफ रेलवे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहा जाता है. ही इज नोन एज फादर ऑफ रेलवे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. मास प्रोडक्शन की बात करते हैं कि यूज ऑफ मशीन मेड लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल. इसने क्या कहा, जो एफिशिएंसी थी प्रोडक्शन की उसको इंक्रीज करा, जिसने फैक्ट्रीज को प्रोड्यूस करने के लिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ रॉकेट्स, लोकोमोटिव और लोअर कॉस्ट पे. और किसने डिज़ाइन करा था, जी स्टेप्सन ने, और बहुत कम टाइम है. और जो मेथड है प्रोडक्शन का इसको हम मास प्रोडक्शन कहते हैं. इससे क्या हुआ, आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गई और जो हैंडमेड गुड्स हैं वो डिक्रीज हो गए. भाई मशीन वाली बात है, जब मास प्रोडक्शन तो मशीन से होगा तो हैंड से जो गुड्स बनना होता है तो टाइम लगेगा. तो इसमें क्या हुआ था, जो हैंडमेड की प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई. This major change in the system of production from handmade goods to machine-made goods came to be known as Industrial Revolution. इसको क्या कहा जाता है, Industrial Revolution कहा जाता है. Now roles of sources of energy. इनके roles क्या है? It's fuels that make the machine work is called sources of energy. जैसे हम wood का, coal का, minerals का, oils का, electricity, wind और atomic energy, ये क्या है, सारे sources of energy है जो किसने यूज करें by men. कोल की बात करते हैं, इट वॉज द फर्स्ट फ्यूल यूज बाय लार्ज स्केल इन मशीन. ये फॉसिल फ्यूल है, फाउंड अंडर द डीप अंडर द अर्थ. नेक्स्ट इज मिनरल ऑयल. कोल के बाद ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. ये एक लिक्विड फ्यूल है दैट इज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली. ये एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ था अमेरिका में 1857 में. ये पहला हाई स्पीड पेट्रोल इंजन है और फर्स्ट 4 व्हील ऑटोमोबाइल वर इन्वेंटेड बाय गॉटलिब डैमर. This petrol engine was later used in aeroplane too. इसमें लेटर इसका यूज एरोप्लेन वगैरह. आफ्टर सम ईयर रुडोल्फ डीजल, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक इंजन बनाया जो किससे रन करता था, डीजल ऑयल से इंस्टेड ऑफ पेट्रोल. पेट्रोल की जगह डीजल, और ये थोड़ा चीपर नहीं था. देखा ना, पेट्रोल से सस्ता है थोड़ा डीजल. इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन अपॉन अ टॉय बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा विद द पेपर काइट. इन्होंने काइट को उड़ाया क्लाउडी डे में. ठीक है, एंड ड्यूरिंग द लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म ही आल्सो अटैच्ड अ स्ट्रॉन्ग वायर टू द स्काई एंड अदर एंड ऑफ इट वाज टाइड टू अ की, और दूसरे को की से टाई करा. एंड व्हेन लाइटनिंग अकर्ड, जब लाइटनिंग हुई
He experienced a shocking shock on touching the key on this experiment proved Benjamin observation and led to the discovery of electricity. इससे क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी. Next is later another invention took place related to electricity. 1800 Italian scientist Alessandro Volta, इन्होंने पहली बैटरी जो क्या प्रोड्यूस करती है स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इंजीनियर डिजाइन बेटर मशीन्स विच produce better amount of electricity. These are named as generator. Now electricity can be produced by using various fuels, जैसे आपकी कोल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया और गैस हो गया. रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी वाटर जो डैम्स में स्टोर्ड होता है जिसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. विंड इज द एयर इन मोशन, और विंड एनर्जी जो होती है वो आपकी एयर में प्रेजेंट होती है एंड दैट फ्लोज अराउंड द अर्थ. दिस विंड एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और जो ऑटोमेटिक और न्यूक्लियर एनर्जी है इसको प्रोड्यूस करा जाता है बाय स्प्लिटिंग ऑफ एटम इन न्यूक्लियर रिएक्शन. ये हाईली पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी. इट इज अ हाईली पावरफुल source of energy. The energy that we get from sun is a solar energy and it is very useful alternative source of energy. बायोगैस की बात करते हैं. ये इको फ्रेंडली फ्यूल है जो हम रूरल एरियाज मेनली फॉर कुकिंग. द गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. जब हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं उससे बायोगैस बनती है, जैसे एनिमल डंग, फ्रूट्स हो गया, पीस ऑफ वेजिटेबल्स हो गए, गार्डन हीटर हो गया. ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.